ईवीएम एक ऐसी मशीन है, एक ऐसी चाबी है जिसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी आज प्रधानमंत्री बने पड़े हैं और सब राज्यों को एक एक करके जीतने का काम कर रहे हैं। और वो तब तक नहीं हार सकते जब तक ईवीएम की जो सरकार है उसकी जान ईवीएम के अंदर है। जब तक आप ईवीएम के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, मैं ये कहना चाहता हूं कि ईवीएम के ऊपर एक जन आंदोलन होना चाहिए और विपक्ष उसमें चाहे जुटे या ना जुड़े, लेकिन देश के लोगों को उसमें जुड़ना चाहिए। देश वाकई में ही विश्वगुरु बन जाएगा, क्योंकि इस देश के अंदर ना तो आप स्कूल जाओ, ना कॉलेज जाओ, ना पढ़ो और ना लिखो। सबसे बेहतरीन है कि आप एक भगवा लो और एक भगवा वस्त्र धारण 7 महीने जो है मुसलमानों के खिलाफ बयान देते रहो और भाजपा जैसी पार्टी को पकड़कर आप भैया हिंदू मुसलमान कर आप चुनाव जीत जाओ और सीएम बन जाओ। ये सबसे बढ़िया तरीका है। वो अगर मुर्गे को काटें तो मुर्गा कट नहीं रहा है, मुर्गा आत्महत्या कर रहा है। लेकिन जिनका लाइसेंस नहीं बना हुआ, अगर वो मुर्गे को काट रहे हैं तो मुर्गे को जबरदस्ती काट रहे हैं। मुर्गा तो दिखाई देता है, लेकिन देश में लुट्टी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू नजर नहीं आती। आते ही जयपुर में राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष को गोली मारी गई। बताइए क्या कसूर था उस व्यक्ति का जिसको गोली मार दी गई, उनकी मृत्यु हो गई। उस पे नहीं बोलेंगे बाबा जी, क्योंकि अब तो वहां पर हिंदुओं की सरकार आती है, सबसे ज्यादा हिंदू मरता है। आप भूल गए उत्तर प्रदेश के बाबा जी, जब कानपुर के पूर्वांचल देहात में एक और बुलडोजर चलता रहा, दूसरी और माँ और बेटी जल के मर गई। बाबा जी को कोई फर्क नहीं, सरकार में हिंदू मरा है। आज तक कभी हिंदू नहीं मरा, क्योंकि आपने अपनी सरकार बनाने के लिए हिंदुओं को बलि का बकरा बनाया है और उनके भगवान के नाम पर वोट मांगे हैं। और आप याद रखिएगा, आपको ना इस देश के लोग और ना भगवान कभी माफ करेगा। चुनाव आयोग की वेबसाइट पे 15,000 शिकायतें आई हैं चुनावी गड़बड़ियों को लेकर। क्या लग रहा है कि जनता के साथ धोखा हुआ है? देखिए, मैं तो ये समझता हूं कि चुनाव आयोग के पोर्टल पर 15,000 से ज्यादा जो है कंप्लेंट आई हैं, शिकायतें आई हैं, उनके ऊपर चुनाव आयोग कोई चर्चा नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग इस बात को तो देख लेता है और एक डीजीपी को तो सस्पेंड कर लेता है, लेकिन उसके पोर्टल पर जो 15,000 शिकायतें आई हैं उनके ऊपर बिल्कुल भी चुनाव आयोग का ध्यान नहीं है। और एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि तेलंगाना के अंदर और विपक्ष के जो नेता हैं वो बाद में ये बात सोचे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन नहीं बनेगा। सबसे बड़ा विचार का विषय है ईवीएम को लेकर, क्योंकि अगर आप ईवीएम के ऊपर विचार नहीं करेंगे तो जिन राज्यों में आपकी सरकार है वो तो जाएगी ही जाएगी और आप दोबारा कोई चुनाव जीत भी नहीं सकते हैं। क्योंकि ईवीएम एक ऐसी मशीन है, एक ऐसी चाबी है जिसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी आज प्रधानमंत्री बने पड़े हैं और सब राज्यों को एक एक करके जीतने का काम कर रहे हैं। और वो तब तक नहीं हार सकते जब तक ईवीएम है। जिस तरीके से आपने एक फिल्म देखी होगी, जिस फिल्म में एक आदमी की जान जो है वो तोते के अंदर होती है, तो भाजपा की जो सरकार है उसकी जान ईवीएम के अंदर है। जब तक आप ईवीएम के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, मैं ये कहना चाहता हूं कि ईवीएम के ऊपर एक जन आंदोलन होना चाहिए और विपक्ष उसमें चाहे जुटे या ना जुड़े, लेकिन देश के लोगों को उसमें जुड़ना चाहिए। तो मैं बहुत जल्द हो सकता है कि ईवीएम को लेकर एक मुहिम शुरू करूं और मैं चाहता हूं कि इसमें लोग जुड़े और ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े करें। तो क्या आंदोलन करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे ईवीएम को लेकर। जैसे किसान आंदोलन जैसा एक बड़ा मूवमेंट हुआ, मैं चाहता हूं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी नेताओं को एकजुट होकर ईवीएम को लेकर चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए और जनता को भी चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि ईवीएम के ऊपर जब तक हम सेटिस्फाई नहीं होंगे, संतुष्ट नहीं होंगे कि जिसको हम वोट डालें उसको वोट जा भी रहा है या नहीं जा रहा है, एक बड़ा विषय है सर। अरे आप ईवीएम के पीछे पड़े, उधर देखिए राजस्थान में बाबा बालकनाथ सीएम के उम्मीदवार है, सबसे आगे हैं वो। देखिए, एक बात मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि अब तो मुझे भी बड़ा इंतजार है राजस्थान में जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह होगा। और अब तो भैया देश वाकई में ही विश्वगुरु बन जाएगा, क्योंकि इस देश के अंदर ना तो आप स्कूल जाओ, ना कॉलेज जाओ, ना पढ़ो और ना लिखो। सबसे बेहतरीन है कि आप एक भगवा लो और एक भगवा वस्त्र धारण करके 5-7 महीने जो है मुसलमानों के खिलाफ बयान देते रहो और भाजपा जैसी पार्टी को पकड़कर आप भैया हिंदू मुसलमान कर आप चुनाव जीत जाओ और सीएम बन जाओ। ये सबसे बढ़िया तरीका है। राम राज्य आ गया वहाँ पे, राम राज्य जी का वीडियो, राम राज्य जी वालों को सबको जो है बंद कर दो इनको। भैया बाबा जी आप सुनिए, जो आप ये जो नॉनवेज की दुकानें बंद करा रहे हैं ना, सबसे पहली बात तो ये मैं कहता हूं और आपका स्वागत करता हूं, नॉनवेज की दुकान पे कल नहीं आज ही प्रतिबंध लगाओ। लेकिन एक बात ये तो सोचिए कि जिनका लाइसेंस है वो अगर मुर्गे को काटें तो मुर्गा कट नहीं रहा है, मुर्गा आत्महत्या कर रहा है। लेकिन जिनका लाइसेंस नहीं बना हुआ, अगर वो मुर्गे को काट रहे हैं तो मुर्गे को जबरदस्ती काट रहे हैं। इनको कटता हुआ मुर्गा तो दिखाई देता है, लेकिन देश में लुट्टी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू नजर नहीं आती। एक और आप लोग तो जो है वो राम राज्य की बात कर रहे हैं। राम राज्य किसे कहते हैं? राम राज्य उसे कहा जाता है जिस राज्य में कोई भी बेटा, कोई भी बच्चा भूखे पेट ना सोए, जिस राज्य में किसी स्त्री के साथ दुराचार ना हो, किसी स्त्री के ऊपर कोई अत्याचार ना हो, उसे राम राज्य कहा जाता है। ये राम राज्य है?
ये राम राज्य आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों मुंह बंद हो गया आपका? है सुशासन शुरू हो गया अब राजस्थान। सुन लीजिए, ये सुशासन शुरू हो गया। आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि राष्ट्रीय करणी सेना के जिस तरीके से अध्यक्ष को आज जयपुर के अंदर उनके आवास पर गोली मार दी गई, ये है राम राज्य की परिकल्पना जो आपकी भाजपा सरकार कर रही है। और मुझे तो याद है राजस्थान का, जब वहां पर वादे किए गए ना पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने के। आ रहा हूं मोदी जी, चिंता मत करिए। जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह आपका होगा उसके 10 दिन बाद आप भी यहीं और मैं भी यहीं हूं। आऊंगा राजस्थानी पेट्रोल भरवाने के लिए, और आऊंगा पेट्रोल भरवाने, देखूंगा कितना सस्ता कर दोगे। और वो जो बड़े वाला पोस्टर लगाया है ना, उसकी फोटो खींच के धर ली है और 10-12 प्रिंट भी निकाल ली है। अब तो मुझे भी इंतजार है कि कब 450 का सिलेंडर दोगे। पड़ोस में उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, वहां 450 का सिलेंडर नहीं दिया जा रहा, राजस्थान में दोगे 450 का सिलेंडर। राजस्थान भी देश में है, उत्तर प्रदेश आपका हिस्सा नहीं है देश का। अभी देखूंगा मध्य प्रदेश में भी दे दोगे क्या, और पूरे देश को इंतजार है। और सुनिए, ये जो बाबा जी नॉनवेज की दुकान बंद कराने गए ना, बाबा जी पागल उनको बनाइएगा जो पागल बन जाएं। वकील आदमी हूं पैसे का, मैं आपको तार्किक जवाब देता हूं। और तार्किक जवाब ये है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां चल रही हैं, बड़े बड़े बूचड़ खाने चल रहे हैं जो लाइसेंस बनाकर जो है पशुओं को काटने का काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम कर रहे हैं। मैं कहता हूं सरकार बिल लेकर आए। जिस तरीके से आज गुजरात में शराब बंदी है तो शराब नहीं मिलती, बिहार में शराब बंदी है तो शराब नहीं मिलती, तो मैं कहता हूं बाबा जी अब तो राम राज्य भी बना रहे हैं और बड़े बड़े राज्यों में आपकी सरकार भी है, तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो और बूचड़ खानों पे ताला लगा दो, क्योंकि पेट तो साग सब्जी से ही भर जाता है, हम तो वही खाते हैं। तो भैया बाबा जी बंद कर दो ना मुर्गे को। आपको क्यों लगता है कि मुर्गा केवल मुसलमान खाता है? भैया सब खाते हैं। तो इसको, मुर्गे को, बकरे को हिंदू मुसलमान से मत जोड़िए। और अगर कुछ करना चाहते हैं तो वाकई में सरकार से एक काम करिए, आपकी सरकार है, पूर्ण बहुमत है आपके पास, तो एक काम करिए ना, बैन लगा दीजिए नॉनवेज पर। लगा सकते हैं? आप में इतना दम नहीं है, आप सिर्फ हिंदू मुसलमान करके वोट हासिल कर सकते हैं, जनता को पागल बना सकते हैं। बाकी आप भूल गए तो मैं याद दिला दूं, मेघालय में आपकी पार्टी का नेता कहता है कि मैं तो बीफ खाता हूं और उससे मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। आप हमें सिखा रहे हैं मेघालय में आपकी पार्टी के नेता क्या क्या बयान दे रहे हैं, जाके उन्हें भी समझा दो। और आप ऐसे हिंदुओं को खतरे से बाहर निकालेंगे। आपकी सरकार आते ही जयपुर में राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष को गोली मारी गई। बताइए क्या कसूर था उस व्यक्ति का जिसको गोली मार दी गई, उनकी मृत्यु हो गई। उस पे नहीं बोलेंगे बाबा जी, क्योंकि अब तो वहां पर हिंदुओं की सरकार हो गई और जहां जहां आपकी सरकार आती है सबसे ज्यादा हिंदू मरता है। आप भूल गए उत्तर प्रदेश के बाबा जी, जब कानपुर के पूर्वांचल देहात में एक और बुलडोजर चलता रहा, दूसरी और माँ और बेटी जल के मर गई, बाबा जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। जितना आपकी सरकार में हिंदू मरा है, आज तक कभी हिंदू नहीं मरा, क्योंकि आपने अपनी सरकार बनाने के लिए हिंदुओं को बलि का बकरा बनाया है और उनके भगवान के नाम पर वोट मांगे हैं। और आप याद रखिएगा, आपको ना इस देश के लोग और ना भगवान कभी माफ करेगा। जी शपथ ग्रहण होने दीजिए। उत्तर प्रदेश का जो है जो मॉडल है, बुलडोजर मॉडल लागू होगा वहां भी, और जितने भी अपराधी हैं उस पर बुलडोजर चलेगा। एक काम करिए ना, जितने भी अपराधी हैं, अपराधी आपकी पार्टी में कम है? जो आपकी पार्टी के लोग जो शहीद हेमंत करकरे को अपमानित करते हैं उनको आप क्या कहेंगे? जो आपकी पार्टी के लोग बेटी के साथ बलात्कार करता है कुलदीप सिंह सेंगर, उस पे आप क्या कहेंगे? आपकी पार्टी का नेता पॉर्न वीडियो देखता है, उस पे आप क्या कहेंगे? आप चलाएंगे बुलडोजर? आप बुलडोजर जाति और धर्म देखकर चलाते हैं, अपराधियों पर नहीं चलाते। अपराधियों को तो भाजपा संरक्षण देने का काम करती है, उनको अपनी पार्टी में लाकर उनको छत देने का काम करती है। और भाजपा जो है ऐसी पार्टी है जिसने इस देश के अंदर मंदिर और मस्जिद और हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट लिया है। लेकिन ये राजनीति अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।